तो नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आए क्लास 10th का। अगर नहीं है, अगर क्लास 8 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी हैं, तो उस सब के लिए वीडियो आगे लेकर हिंदी ग्रामर में आप सबके 4 ग्रामर में टॉपिक खत्म किया जाएगा, जिसका पहला नाम है भाषा, दूसरा नाम है बोली, तीसरा का नाम है लिपि, चौथा है आपको व्याकरण, जो कि बढ़िया से आप लोग के विस्तार से रूप से यहाँ से क्वेश्चन भी आती है और विस्तार से आपको समझाया जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। और आप सब देखते ही पता कर लीजिएगा क्या है भाषा और क्या है बोली और क्या है लिपि और क्या है आपका व्याकरण, जो कि पढ़ना भी है, आपका सिलेबस भी है और सिलेबस से रिलेटेड है। तो वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए पूरा तरह से। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण बहुत ही बेसिक है आपका व्याकरण का चीजें, जो कि जानकारी रखना बेहद ही बच्चों जरूरी है। क्लास 8 में है, अगर 9th में भी 10th में, तो सबके लिए है ये इम्पोर्टेंट क्लास। भाषा का डिफिनेशन अगर देखा जाए, भाषा होता है क्या, जिसे आप लोग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। भाषा होता है क्या, या भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्रिएट होता है माइंड में, किसे कहते हैं भाषा? तो भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन। जो भाषा है बच्चों, भावों को, ये विचारों को हमारा आदान प्रदान का एक साधन है, भावों को प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा में कई प्रकार की भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, है ना, और भी है मैथिली भाषा, है ना। तो कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है बच्चों। तो ये हमारे विचारों को और भावों को प्रकट करती है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा को हम ये भी कह सकते हैं, भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम सुनकर या लिखकर या बोलकर हम उत्पत्ति करते हैं, या तो कह सकते हैं विचार करते हैं, उसे भी हम भाषा कहते हैं बच्चों। कहता है और भी यहाँ पर लिखा गया, हम बोल कर या लिख कर अपने भावों को व्यक्त करते, अभिव्यक्त करते हैं, या सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भी हम लोग भाषा ही कहते हैं। तो यही डिफिनेशन आपको लिखना है पेपर में कि भाषा हम उसे कहते हैं जो जो भावों और विचारों का आदान प्रदान का साधन है। या तो दूसरा डिफिनेशन लिखिएगा आप कि हम जिसे बोलकर लिखकर अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उसे हम सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा से क्वेश्चन आएगी, डिफिनेशन आएगी, तो आप जरूर लिखिएगा। भाषा मुख्य रूप से बच्चों 2 रूप में दिया गया है, 2 रूप में बांटा गया। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। आपका जो परीक्षा होने वाला किस भाषा में होने वाला है? तो सर लिखित भाषा में, है ना, जो लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाषा का यहाँ पर दिया गया है कि भाषा का 2 ही मुख्य रूप होता है, पहला मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। आगे यहाँ पर आपको समझना है, मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जिसे ऑरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ऑरल लैंग्वेज, है ना, जिसे बोलकर या सुनकर भावों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे आप बोले, हमने सुना, हमने बोला, आपने सुना, तो क्या हुआ? ये चीजों को सुना और समझा, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दिया, यही हुआ बच्चों मौखिक भाषा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपका रिप्लाई आया, आपने मेरा चीजों को सुना, मैंने बोला, आपने सुना, और सुनकर क्या विचार किया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों को, नामों को, बोध को संज्ञा कहते हैं महोदय जी। तो ये क्या हुआ? आपने सुनकर मुझे रिप्लाई दिया, तो यही तो हुआ ना मौखिक भाषा। तो जो हम बोलकर और आप मुझे सुनकर रिप्लाई करिएगा, वही हुआ बच्चों
यानी एकरा से बोलेगा मुंह से, ओरल जिसे कहते हैं वही हमारा मौखिक भाषा होगा बच्चों। क्लियर। लिखित भाषा क्या होता है, हमारा जो पेपर होता है महोदय, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो जिसे हम लिख कर, देखिए यहाँ पर लिखा हो गया है कि लिखित भाषा लिख कर या पढ़ कर भावों को, विचारों का आदान प्रदान करता है। अब इसमें जैसे कि ये मौखिक भाषा हम वाद विवाद भी कहते हैं, ये मौखिक भाषा में आती है। संवाद लेखन या बोलना, किसी से हम संवाद करते हैं। संवाद समझते होंगे आप लोग, बिल्कुल समझते होंगे, किसी की चीज को बारे में, किसी को इस पर टॉपिक आ गया, इस पर आप संवाद करें, किस पर, शराबबंदी पर आप विचार करिए। तो मैंने बोला बिहार में शराब बंद है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल बंद है, इसीलिए बंद है क्योंकि शराब बहुत ही एक हानिकारक पदार्थ है, एक नशीली पदार्थ है, उससे कई का घर उजड़ चुका है। तो ये हम लोग यानी कि संवाद लेखन का मतलब बोलकर ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसे कहेंगे मौखिक, इसे ओरल, है ना। तो उसमें वाद विवाद आ जाएगा, संवाद आ जाएगा, जो हम बोल कर हम विचार को, भाव को प्रकट कर देंगे, है ना। चलो, तो लिखित समझ में आया, लिखित आपको मौखिक समझ में आ गया। लिखित भाषा जो होता है बच्चों, लिख कर और पढ़ कर, आपको क्वेश्चन पेपर जो आप लेने वाले 2025 बोर्ड में 15 फरवरी से या तो 17 फरवरी से जिसका पेपर होगा वो आप सब दीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर आप लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा कि एम्पियर की परिभाषा दे, या बोल देगा सर्वनाम की परिभाषा दे। तो आप केवल बोल नहीं दीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद विचार करिएगा, विचार करने के बाद क्या करिएगा, लिख कर जवाब दीजिएगा। तो जिसे रिटेन जिसे कहते हैं, जिसे लिख कर और पढ़ कर भावों को विचार करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं लिखित भाषा। क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन पेपर में, तो केवल आप बोल कर खत्म कहानी नहीं कर दीजिएगा, उसको लिख कर रिप्रेजेंट करिएगा, तब जाके आपको आंसर का, उत्तर का आपको मार्क्स मिलेगा। तो जो लिख कर और पढ़ कर विचारों को, भावों को प्रकट कर देते हैं या आदान प्रदान कर देते हैं, उसे लिखित भाषा, और जो सुनकर और बोलकर विचारों को, भाव को प्रकट देते हैं, उसे मौखिक कहते हैं, ओरल लैंग्वेज। और दूसरा है रिटन लैंग्वेज, ओरल रिटन, ओरल रिटन, मौखिक और क्या कह सकते हैं हम लोग, लिखित। ठीक है, तो ये दोनों आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे चले हैं, तो भाषा बहुत बड़ी भूभाग में बोली जाती है बच्चों। भाषा जो है एक दो भाषा नहीं, इसका भंडार है, भंडारा है भाषाएं का, कई भाषाएं बोली जाती है, भूभाग है इसका, कोई अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले में, है ना। तो कई राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देश की बात कहेंगे, देश में कई भाषाएं बोली जाती है। भारत देश में क्या बोला जाता है, हिंदी करके ज्यादा करके इंग्लिश बोला जाता है। और जाके आप राज्य में विभक्त करिएगा, बिहार में कई भाषाएं बोली जाती है, मगही भाषा, है ना, भोजपुरी भाषा, तमिल में, तमिलनाडु में तमिल भाषा, है ना, नेपाल में, मतलब हर राज्य में देखा जाए बच्चों, हर भाषा को उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर बोला गया बच्चों की भाषा बहुत ही बड़ी भूभाग में बोली जाती है। दूसरा है कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। एक होता है बोली, एक होता है भाषा। तो बोली भाषा में थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया से, कंफ्यूज मत करिएगा, न तो कंफ्यूज हो जाइएगा तो बड़ा ही दिक्कत होगा आगे समझने में आप सबको, है ना।
तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बोली क्या होता है और भाषा रियल में क्या होता है। कहते हैं खड़ी बोली का विकसित रूप आधुनिक रूप है बच्चों। जो खड़ी बोली है ये मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न एक हमारा रूप में आया है, डेवलप होकर, विकसित होकर। बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कहे मैंने कि बोलियों, जो बोली है का क्षेत्र रूप बोली कहलाता। कहते हैं भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है ये बोली है। कहते हैं कि तुम माघी भाषा में बोलो ना, तुम जरा उर्दू भाषा में लिखो ना, तो देखो बोली के 5 रूप बांटा गया। क्वेश्चन आ सकता है कि बोली को कितना रूप में बांटा गया है, तो 5 रूप में। पहला देखो, भाषा क्या होता है, बोली का ध्यान सुनना। ये लिखा हुआ पूर्वी हिंदी, तो ये जो हिंदी लिखा हुआ ये आपका भाषा है। और भाषा, पूर्वी हिंदी भाषा में क्या क्या बोली जाती है, बोली क्या है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारे बोली है। क्या है सब, बोली है। तो हमारा पूर्वी हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोली जाती भाषाएं, वही बोली, अवधी बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब बिहारी हिंदी, ये भी भाषा ही है, तो ये बोली क्या क्या जाती है बिहारी में। बिहार में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहार में, बिहार के राज्य में हिंदी भाषा के रूप में बोली जाती है मगही, मैथिली और दूसरा तीसरा है भोजपुरी। आप भोजपुरी देखे होंगे, बिहार के कितना हमारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, यानी कि हीरोइन है। पवन सिंह, आप खेसारी लाल को ज्यादा जानते होंगे, अगर बिहार के बच्चे हैं तो जरूर जानते होंगे। कई है हमारे महान से महान हीरो के रूप में प्रेजेंट है ना। चलिए, पश्चिम हिंदी में, पश्चिमी में क्या बोला जाता है, तो बुंदेल बोली बोला जाता है, कनौजी, ब्रज, खड़ी बोली बोला जाता है पश्चिमी हिंदी में, है ना। चौथा है पहाड़ी हिंदी में, क्या बोलता है, गढ़वाली, कुमायूनी और हिमाचली, ये बोली जाती है बोलियां। राजस्थानी में मरवाड़ी बोली बोली जाती है, मेवाती बोली बोली जाती है, मेवाड़ी, जोधपुरी आदि बोलियां बोल जाती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब लेकर आ रहे हैं बच्चों आप सबको लेकर लिपि और व्याकरण, बहुत बढ़िया से देखिएगा, बस कुछ सेकंड में आपको लिख कर ला रहे हैं, जरूर देखते रहिएगा। हाँ तो डियर, आप सबके लेकर आ गए हैं, इसमें ही लिपि और व्याकरण। मैंने पिछले आप लोग को मैंने बताया अभी जस्ट नाउ में, क्या बताया सर, आपको भाषा बताया महोदय जी, और आपको लिपि बताया, जो कि आपको बढ़िया समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए और आप देख लीजिए, है ना। स्किप करके देख सकते हैं, आगे पीछे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। लिपि, लिपि होता है क्या बच्चों, इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्क्रिप्ट कहते हैं ना। तो लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को हम प्रयोग करते हैं बच्चों, उसे हम लिपि कहते हैं। और लिपि से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा, ठीक है, लिपि कहते हैं। और देखा जाए बच्चों, हर भाषा के अलग अलग लिपियां होती है, अलग अलग चिन्ह होती है, उसे कहते हैं हम लोग लिपि। लिपि क्या डिफिनेशन कहता है कि भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है हम लोग उसी को ही लिपि कहते हैं। तो जिन चिन्ह का मतलब उपयोग करना, अर्थात कह सकते हैं हर भाषा का चिन्ह अलग होना, अर्थात हर भाषा का लिपि अलग कहलाना। ठीक है, यहाँ भाषा लिखा गया हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, कोंकण भाषा में जो लिपियां जो बोली जाती है, किस लिपि में इसमें होती है, तो देवनागरी लिपि। कौन कौन लिपि है किन कौन भाषा में,
कौन कौन भाषा में आती है देवनागरी लिपि? तो हिंदी में देवनागरी भाषा देवनागरी लिपि होती है, संस्कृत में देवनागरी लिपि, नेपाली भाषा में देवनागरी लिपि आती है, गुजराती में देवनागरी, मराठी में देवनागरी, पंजाब में गुरुमुखी लिपि आती है। पंजाब में कौन सा लिपि आती है? गुरुमुखी लिपि आती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी जो लिपि आती है रोमन लिपि। क्वेश्चन आ सकती है कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी में कौन सा लिपियां पाई जाती है, कौन सा लिपि में लिखी जाती है? तो आप रोमन लिपि आ सकता है पेपर में और ऑप्शन में रहेगा। उर्दू जो होता है बच्चों, उर्दू जो लिपियां होती है फारसी लिपि होती है। क्या होती है? फारसी लिपियां। जो हम लोग क्या करते हैं, देखा जाए हम लोग जो देवनागरी लिपियां हैं हम ज्यादातर इधर से लिखना शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। लेकिन उर्दू जो होता है, जो फारसी लिपि होती है, वो राइट से लेफ्ट की ओर लिखाता है। तो देवनागरी लिपियां जो होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, नेपाली होते, गुजराती होते हैं। हम लोग जितना भी लिखते हैं, लिखने का स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी कि यहाँ से लिखे शुरू करते हैं, कमला कमला कमल खा रहा है, इस तरह शुरू करते हैं। लेकिन फारसी में ओपोजिट हो जाता है इधर से, यानी कि आप राइट से लेफ्ट की ओर चलिएगा, है ना। इस तरह से लिपियां होती है और तमिल में तमिल लिपि ही प्रयोग किया जाता है। इस चीजों को याद रखना होगा। और गुरुमुखी के सर रोमन को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लिखा था। इस तरह से है इनका पूरा तरसंदार चीजें। तो याद रखना, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी में देवनागरी लिपि बोली जाती है। पंजाब में गुरुमुखी लिपियां, और अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी भाषाएं में रोमन लिपियां, और उर्दू भाषा में फारसी लिपि, और तमिल में तमिल लिपियां। ये सारी लिपियां का डिफिनेशन है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, व्याकरण लेकर आ गए हैं। व्याकरण जिसे ग्रामर कहते हैं आप सब। अब यहाँ से मेन चीजें चालू हो जाती है। व्याकरण का मेन अध्याय, मेन चैप्टर यहाँ से खुलकर आती है हमारे सामने, और यहाँ से क्वेश्चन इतना बनता है पेपर में कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा सर, बिल्कुल यहाँ से बनता। व्याकरण का शब्द जो होता है बी प्लस आ प्लस करण से बना है व्याकरण। बी प्लस आ प्लस करण जोड़ दीजिएगा तो व्याकरण हो जाएगा। बी का मतलब विशेष से, आ मतलब पूरी तरह से, और करण का मतलब होता है व्याख्या करना। जिसके हम विशेषता पूरी तरह से करते हैं, जिसके हम विशेषता पूरी तरह से व्याख्या के रूप में करेंगे, वही व्याकरण कहलाएगा। तो व्याकरण में कई व्याकरण पढ़ना है, उसके रूप हुआ, उसका प्रकार आएगा, उसका भेद आएगा, उसके अंदर जो टॉपिक बाय टॉपिक रहेगा उससे पढ़िए, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता बाबू विश्लेषण करना। क्या कर देना? विश्लेषण कर देना। विशेषता को उभार कर, विशेषता को प्रकट कर कर बताना, लिखना को हम व्याकरण कहेंगे बच्चों। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध नियमों और ज्ञान का प्रयोग कराता है, वही रियल में व्याकरण कहलाता है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध चीजों को पहचानना होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, लड़की चला गया, कि क्या लग रहा है सही सेंटेंस है बच्चों? लड़की चला गया कभी कह सकते हैं, लड़की चली गई कह सकते हैं। तो इसमें शुद्ध और अशुद्धों को चीजों को हम जानकारी रखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया लड़का आ गया, तो ये है शुद्ध चीज। लड़का आ गया ये शुद्ध हो गया, लड़की चला गया ये अशुद्ध हो गया। जिसमें हम शुद्ध और अशुद्ध चीजों को, शब्दों को पहचानते हैं, उसे भी हम व्याकरण कहेंगे। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, मैं कलम से लिखती हूँ। भाई साहब अब लड़की थोड़ी ना हो, आप कलम से लिख रहे हैं। यहाँ पर यह नाम देकर राम कपड़ा धोती है, तो क्या यहाँ पर सेंटेंस सही है? ये शब्द जो है क्या सही है बच्चों? व्याकरण के रूप में सही है? राम कपड़ा धोती है कि राम कपड़ा धोता होगा?
तो सर राम कपड़ा धोता है, तो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। और राम कपड़ा धोती है, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। हम लोग क्रिकेट खेलती है। अब लड़का लोग क्रिकेट थोड़ी ना खेलता, लड़की लोग भी खेलता। अब यहाँ पर नाम किसी को संबोधित कर दिया जाए, तभी वहां से पता चलेगा कि ये जो है शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब कि सेंटेंस सही तरीका से नहीं बैठ रहा। अगर शुद्ध का मतलब सेंटेंस सही तरीका से वो सेटअप है, सुटेबल है, उसे कहेंगे हम शुद्ध। और जो सुटेबल नहीं है उसे कहेंगे अशुद्ध। बच्चों समझ गए? बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर समझ में, व्याकरण के 4 प्रकार होता है। कौन कौन? पहला वर्ण विचार के बारे में जानेंगे, दूसरा शब्द विचार पढ़ाएंगे, तीसरा आपको पद विचार पढ़ाएंगे, चौथा आपको वाक्य विचार पढ़ाएंगे। अगले क्लास में लेकर आएंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगाकर, मन लगाकर, मस्ती से पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम के पेपर का तैयारी करते रहिए। जरूर। लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ।